बस छोड़ दे मौका। मैं इनकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हुई थी आदिल अब्बासी साहब, जो मैं चाचा और इतने वो क्यों नहीं कर रहे, शिकायत क्यों नहीं कर रहे कि ये बंदा गायब है। अगर वो गायब है तो आपको नहीं पता यहाँ पर क्या होता है। तो आप तो छोटे से पैमाने पे अपनी कोर्ट कचहरी देख लें कि वहां पर क्या होता है। फिर उसके बाद वो बंदा आता है, उस बंदे का ज़मीर जाग गया। एक तो मुझे इन ज़मीरों की समझ नहीं आती कि वहां बैठे हुए काबीना का हिस्सा बने हुए इक्तदार में ये ज़मीर क्यों नहीं जागते। ये इक्तदार जाने के बाद लोगों के ज़मीर क्यों जागते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, ये सब कुछ तो फवाद साहब के साथ भी हुआ था, और ये जो आप उठाने की बात कर रही है तो लोग पहले भी उठते रहे थे, लेकिन उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं उगला, बल्कि उन्होंने कहा मैं अपने किए पर एक लफ्ज पे। गुजारिश तो सुन लेना सायरा साहबा, हमारी भी तो गुजारिश सुन लेना। मैंने आपकी बात अभी मैं ऐसे ट्विटर पर देख रही थी, फवाद और चीमा उनका कि वो अदालत में पेश हुए थे, पता था कि ये मुकदमा है या उसमें थे, ये तो बंदा ही गायब हो। और बाकी मतलब ये कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि साइफर गुम नहीं हुआ, वो वजारत दाखिला में पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, 2022 में दूसरा बयान होता है, 23 में दूसरा बयान होता है। अब हम किस बयान को सही समझें। उसके ऊपर भी डिमार्च भी हुआ, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल का भी हुआ, फिर जब इन्होंने हुकूमत संभाली फिर इन्होंने भी किया। फिर जी आज़मा साहिबा कोई रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के वो क्या कि इसको ठीक है, मैं आज़मा साहिबा से ले लूं कोई बात करना। जी अभी ये जो अमेरिका तो हर चीज में शामिल है, अमेरिका तो हर चीज में शामिल है, हमारे तो निगरान वजीर आजम की सिलेक्शन तक में शामिल है। और अभी जो पेशावर में धमाका हुआ, उनके यूनिफॉर्म और उनका असला भी यहाँ पर मिला है। वो जो क्या जानबूझकर अफगानिस्तान में खेलने के लिए उनके लिए छोड़ गया था, और वो वहां से क्या आया। मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है बजाय कि साइफर की तहकीकात। इदारे हैं, तहकीकात करें। जब इतने सारे आप लोगों के पास सबूत और सब चीजें हैं, तो इंसाफ के कटहरे में लाके कोई सबको इंसाफ, सच और झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी दिखा देना। सायरा साहब उनको क्यों उलझाया हुआ है। शोएब साहब मुझे ये बताइएगा की बात तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो तो हमारी हर चीज में शामिल है। जी ये बात आपकी ठीक है, अभी तक शामिल है, अपोजिशन में भी शामिल है, हुकूमत में भी शामिल है, अपोजिशन भी उधर देखे, हुकूमत भी उधर देखे, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी को अपोजिशन समझती हूँ, हम तो किसी तरफ नहीं देख रहे, बाकी वो तो बी टीम है। ये जो 24 और 25 का ग्रुप है, आपका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जो हर 6 साल बाद बयान देती है कि हम सियासत में नहीं हैं। यानी कि आप जितने भी एंकर बैठे हुए होते हैं, सबका इशारा उसी तरफ होता है, और मुबम बातें करके आप लोग हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। तो चले अच्छी बात है, काटिएगा नहीं प्रोग्राम। आपने जब इतने सारे इशारे कर ही दिए तो फिर उनकी मर्जी, जब होगा इलेक्शन उनकी मर्जी। ये तो सारे मोहरे हैं। आप हमसे कह रहे हैं ना, तो फिर ये जितने भी ये 342 मेंबरान बैठे हुए, अब मैं कोई नेशनल टीवी पे ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए कि जो इतनी मूछें दाढ़ी रख के हम उस तरफ देख रहे हैं। तो फिर जो उनका फैसला होगा, इलेक्शन करवाना है नहीं करवाने, कब होना है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आनी है, निगरान वजीर आजम अमेरिका से आएगा, किधर से आएगा, सब उधर देख रहे हैं। या आप हमसे ना पूछे, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं आपके सवाल की रोशनी में आपको जवाब बस छोड़ दे मौका। मैं इनकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हुई थी आदिल अब्बासी साहब। आप हमेशा प्रोग्राम में यही करते हैं। मतलब क्या मैं पैसे आपसे लेके प्रोग्राम में बैठी नहीं हूँ जो मैं चाचा और इतनी बदजुबानी सुनूं कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमें अखलाकियात है, दूसरी तरफ से ताड़ एक बात है। जो असल इशू है इस इशू पे बात करें। नहीं एक सेकंड, जिन्होंने देखना है वो सायरा साहबा एक सेकंड, आप और मैं बैठ के खाम एक सेकंड सायरा साहबा, मुझे आपका बड़ा एहतराम है। ये जो भी आपने आखिरी बात की है, इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। ये आप क्या कहना चाह रही हैं कि मतलब आपसे सवाल ना किया जाए या आपसे बात ना की है ना। सब लोग एक जो है वो एक बैकग्राउंड है, एक उससे आए हैं। ये एक अपने आप को बहुत सुपीरियर जो है वो समझना, किसी को एक तरफ पूरी पार्टी को उनकी आप डिफेंड कर रही हैं, दूसरी तरफ कह रही हैं मैं तो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रही। और मेरा जो है वो माइक मांगना आपको बहुत तकलीफ दे और नागवार गुजरा, और आपने बहुत जो है वो तज़हीक आमेज आपने जो है जुमले बोले। मैं आपको आपकी उसमें जवाब दे सकती हूँ। जो हमेशा देखते एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, वो दूसरों को जो है वो ताना दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है वो बड़ा गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कौन थे वो, कहाँ से आए थे? आप तो पैदाइशी सियासतदान थे ना। आप लोग आप देखें ना जी, बात करने दें। आपकी जायदादें बन गई, आपके सारे यहाँ पर हैं। शुरू में आपने अब सायरा साहब जरा देखें ना, ये अब उनकी बारी आई तो आप देखें उनकी बारी है ना, उनको बात करने दें। मैंने